ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके साथ माँ गौरी विराजमान है, माँ पार्वती विराजमान है, जो जगजननी है, जगमात्री हैं, जो संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं, पालनहार हैं। ऐसे सदाशिव को, ऐसे माँ भगवती को सादर प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। आज हमारा अध्याय रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूत जी उवाच। सूत जी कहते हैं, महाप्राज्ञ महामते शिव रूप शौनक, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ। सुनो, रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए महादेवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनो महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाले स्वतंत्र परमेश्वर, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वह अश्रुबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा 4 वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्यगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाशुभ भी हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्ष के लिए वर्ण, श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण क्रमशः जानने चाहिए। मनुष्यों को जानना चाहिए कि क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले 4 वर्णों के लोगों और विशेषतया शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का बताया गया है, और जो चने के बराबर हो उसे उत्तम श्रेणी का बताया गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि के रुद्राक्षों में की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटे होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला होता है। सुख, सौभाग्य आदि की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है
वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है। जो गुंजा फल के समान छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों को की सिद्धि देने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे ही अधिक फल देने वाला होता है, और एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल वाले बताए हैं। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला कोई दूसरा फल नहीं, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला दिखाई ही नहीं देती। देवी समान आकार प्रकार वाले चिकने मजबूत स्थूल कंटक युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जैसे कीड़ों ने दूषित कर दिया है, जो टूटा फूटा हो, जो उभरे दाने ना हो, इन प्रकार के 5 जो पूरा गोल ना हो, व्रण युक्त हो, इन प्रकार के 5 जो दाने हैं उनका रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। वह अच्छा फल नहीं देते। जिस रुद्राक्षों में अपने आप ही डोरा पिरोने की योग्यता हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। पिरोने की योग्यता हो वह उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह उत्तम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश कर देता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों का लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे ही 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत भी तैयार करे और उसे यथा स्थान धारण करें। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए यह बताकर सूत जी बोले, महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से, गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे। उधर पर वामदेव मंत्र से रुद्राक्ष द्वारा गुथी हुई माला धारण करे, अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें, अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। इसमें ओम का प्रयोग ना करें, सिर्फ नमः शिवाय। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दे। गिरिजा नंदिनी उमे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करने चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष अक्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। इसी प्रकार वैश्यों के लिए पीले रंग का रुद्राक्ष हितकर बताया गया है और शूद्रों के लिए काले रंग का रुद्राक्ष हितकर बताया गया है। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उन्हें पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। जो रोगी हो, जिनमें दाने ना हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जो पिरोने योग्य ना हो, जो गोल ना हो, ऐसे रुद्राक्ष को धारण न करें। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंतोदगत्वा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रम, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कहा गया है, सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञा धार्या सदैव रुद्राक्ष। अर्थात यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो
तथा सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हों। जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, जिसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं, मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूपी फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दो मुख वाले रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला है तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष समस्त पापों का नाश कर देता है। छह मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि तक के पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है महेश्वरी। सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। और अष्टमुखी रुद्राक्ष ऐश्वर्यशाली बनाता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष ऐश्वर्यशाली बनाने के साथ साथ रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है तथा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष को धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें संशय नहीं। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वरी 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। उसको धारण करने से सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करना चाहिए। उसके धारण करने से मस्तकों पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष वह परम शिव है। उसे भक्ति रूप मस्तक पर धारण करना चाहिए। इससे समस्त पापों का नाश होता है। गिरिजा कुमारी, इस मुखों के भेदों से तो आप परिचित हो चुकी हैं। अब मैं आपको इनके रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों के बारे में उल्लेख करता हूँ। एक मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीम नमः, जो 2 मुखी रुद्राक्ष है ओम नमः, जो त्रयमुखी है ओम क्लीम नमः, जो चतुर्मुखी है उसका ओम ह्रीम नमः, जो पंचमुखी है ओम ह्रीम नमः, जो षष्टमुखी है ओम ह्रीम हुम नमः, जो सप्तम रूपी है ओम हुम नमः, जो अष्टम रूपी है ओम हुम नमः, जो नवम रूपी है ओम ह्रीम हुम नमः, जो दशम रूपी रुद्राक्ष है वो ओम ह्रीम नमः, जो एकादश रूपी है ओम ह्रीम हुम नमः, जो द्वादश रूपी है ओम क्रोम अक्षोम रोम नमः, जो त्रयोदशी रूप है ओम ह्रीम नमः, जो चतुर्दशी रूप है ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले जो रुद्राक्ष धारण करने हैं उसका विधान मैंने आपको बताया। हे सर्वेश्वरी, साधकों को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर मनोरथ पूर्ण की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उक्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि जो हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं।
जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्ष धारी को देखकर सशंक दूर होकर खिसक जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वोक्त मंत्र द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर भगवान शिव ने देवी के सामने जो कहा वह सब मैंने तुम्हारे सामने कह सुनाया। प्रश्न के अनुसार मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदायक है। ओम इति श्री रेवाखंडे शिव महापुराण महात्मय विद्येश्वर संहिता नाम 25वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। विद्येश्वर संहिता संपूर्णम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम कल जो करेंगे रुद्र संहिता का पाठ करेंगे और आज प्रथम सृष्टि खंड करेंगे जो इसमें उल्लेख है। हम ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नाद ब्रह्म संवाद की अवतारणा करते हुए उन्हें सूत जी का उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना, काम विजय के गर्भ से युक्त हुए नारद का शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना, इसका उल्लेख हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।